हेलो, मैं आपका सरोज कृष्णा और आज मैं लाया द अमेरिकन स्पाइडरमैन इशू 29। इस कहानी का टाइटल है कभी भी किसी बिच्छू से पंगा मत लेना। कहानी की हम शुरुआत में देखते हैं कि पीटर पकड़ तैयार होकर बैंक में जाता है, लेकिन वो देखता है कि शॉपिंग एक जगह पे सेल लगी है, लेकिन वहाँ पे भीड़ है, इसलिए पीटर पकड़ नहीं जाता वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि स्कॉर्पियन जेल से भाग चुका है और वो जेमसन और स्पाइडरमैन से बदला लेने का फैसला कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पीटर पकड़ डेली को जाता है, तो उसे पता चलता है कि कोई कैट बर्गलर नाम का कोई चोर है जो कि काफ़ी ज़्यादा चोरी कर रहा है। तो पीटर पाकर सोचता है कि उसकी फ़ोटोज़ लेके वो जेमसन को इम्प्रेस कर देगा। फिर वो बेटी ब्रांड से मिलने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नड आ चुका है जो कि यूरोप से आया और इसके बारे में बेटी ब्रांड को भी नहीं पता था, क्योंकि ये उसके लिए एक सरप्राइज़ था। और फिर वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जो जेमसन को कहता है कि आप सावधान हो जाइए, स्कॉर्पियन यहाँ पे आने वाला है, वो आपको ख़त्म करने पे तुला हुआ है। फिर जेमसन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो डर नहीं रहे हैं और कहते हैं कि मैंने पहले भी स्कॉर्पियन को हराया था और इस बार भी हरा दूंगा। हम्म, फिर हम देखते हैं पीटर पाकर वहाँ से निकल जाता है और जेमसन टेंशन में है कि जब उसने स्पाइडरमैन की इतनी बुराई की है तो क्या स्पाइडरमैन फिर से उसे बचाने आएगा। लेकिन स्पाइडरमैन एक हीरो होने के नाते स्कॉर्पियन को ढूंढने निकल पड़ा है। और फिर जब स्कॉर्पियन देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ से निकल चुका है तो वो जेमसन को पकड़ने जाते हैं। और फिर स्पाइडरमैन को रियलाइज़ होता है कि वो जेमसन को अकेले छोड़ा है, तो उसे जेमसन के पास जाना होगा। वहीं दूसरी ओर स्कॉर्पियन जेमसन से मिलने आ चुका है और फिर स्कॉर्पियन जेमसन पे अटैक कर देता है। जेमसन वहाँ से इधर उधर भागने लगता है, लेकिन एंड में जेमसन घिर जाता है स्कॉर्पियन से और कहीं नहीं भाग पाता। तभी वहाँ पे आता है स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। फिर स्पाइडरमैन पे स्कॉर्पियन अपनी पूंछ से अटैक करता है और फिर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन पे एक पंच मारता है और फिर उस पंच से स्पाइडरमैन नेड और बेटी ब्रांड के पास जा गिरता है और इससे देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो इससे उसे टेंशन हो रही है और वो लड़ाई पे फोकस नहीं कर पाता और फिर से वापस आके पटक जाता है। फिर इस बार स्पाइडरमैन पूरा फोकस करता है और स्कॉर्पियन के मुंह पे एक पंच मारता है। स्पाइडरमैन पे स्कॉर्पियन फिर से पूंछ से अटैक करता है और एक बेंच तोड़ देता है, जिससे देख के जेमसन कहता है कि तुम इतना महंगा बेंच क्यों तोड़ रहे हो। फिर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन पे वापस अटैक करता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ से निकल जाते हैं। जेमसन स्पाइडरमैन को पीछे से बुलाता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। फिर ये सब फ़ोटो नेड ने खींच रही थी और वो कहता है कि हम ये फ़ोटोज़ मार्केट में लाएंगे और कहेंगे कि आपने स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन को हरा दिया। फिर ये सुन के जेमसन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि अगर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को नहीं हरा पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन लड़ रहे हैं और फिर स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन नीचे गिरा देता है और फिर स्पाइडरमैन अपने जालों को गोल गोल घुमाता है और स्कॉर्पियन को उसमें बांधने लगता है। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते गिरने लग जाते हैं, लेकिन वो आसमान में भी लड़ाई करते रहते हैं और फिर स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन पानी में गिर जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स को लोड करता है और अपनी पूरी ताकत से जाल बनाना शुरू कर देता है और फिर स्कॉर्पियन को जाल में बांध देते हैं। पुलिस आती है और स्कॉर्पियन को ले जाती है। फिर पीटर पाकर अपनी कॉस्ट्यूम सुखाता है और डेली बुकर में जाता है, जहाँ पे जेमसन ने ये खबर छाप ली थी कि स्कॉर्पियन को उसने हराया। और फिर स्पाइडरमैन की बुराई करने लग जाते हैं। फिर पीटर पाकर वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने घर जाता है। फिर पीटर पाकर सोचता है कि उसे बेटी ब्रांड से बात करनी चाहिए। फिर वो बेटी ब्रांड से बात करता है तो उसे पता चलता है कि बेटी ब्रांड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर वो टेंशन में होता है और आर्ट में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और फिर पीटर पाकर आवाज़ सुन के आता है तो आर्ट में कहती है कि ये तो बस गलती से गिलास गिरा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस इसे उठाने के लिए झुकी होंगी। आर्ट में को लगता है कि ये कुछ सीरियस नहीं होगा, लेकिन ये सीरियस होगा कि नहीं ये तो हमें अगले इशू में ही पता चल सकता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।